नमस्कार, मैं हूं शिखा राजपूत। आप देख रहे हैं अपना भारत। आज की सबसे बड़ी खबर कानपुर से, जहां वक्फ की बेशकीमती जमीन पर कब्जे की राजनीति खुलकर सामने आ गई है। जी हां, यह मामला किसी छोटे मोटे भू माफिया का नहीं, बल्कि उस अधिवक्ता से माफिया बने अखिलेश दुबे और उसके पूरे कुनबे का है। ग्वालाटोली पुलिस ने अखिलेश दुबे के भाई सर्वेश और भतीजी सौम्या की गिरफ्तारी के लिए साकेत नगर स्थित घर पर छापेमारी, लेकिन दोनों ऐसे गायब हुए जैसे जमीन पर से वक्फ की इबारत मिटा दी गई हो। सवाल बड़ा है, आखिर कब तक अखिलेश दुबे और उसका परिवार कानून को चकमा देता रहेगा? क्या कानपुर में ऑपरेशन महाकाल जैसे बुलडोजर की गरज सुनाई देगी, या फिर यह मामला भी रह जाएगा सिर्फ छापेमारी हुई आरोपी फरार वाली फाइल में? कानपुर में ऑपरेशन वक्फ की वसीयत का नया चैप्टर खुल चुका है। इस बार सुर्खियों में है अधिवक्ता से माफिया बने अखिलेश दुबे का पूरा कुनबा। जी हां, ग्वालाटोली पुलिस ने अखिलेश के भाई सर्वेश और भतीजी सौम्या की गिरफ्तारी के लिए साकेत नगर स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन साहब दोनों ऐसे गायब हुए जैसे वक्फ की जमीन पर कब्जे के सारे कागज गायब हो गए थे। पुलिस के हाथ केवल खाली घर आया और जनता कह रही है, वाह रे दुबे परिवार, पकड़ में तो आते ही नहीं। ये पूरा मामला कोई मामूली नहीं है। सिविल लाइंस की बेशकीमती वक्फ जमीन, जिसे नवाब मंसूर अली ने 99 में बेचा था और बाद में वह वक्फ को सौंप दी गई थी। शर्त साफ थी कि जमीन की देखभाल मुतब्बली करेगा, यानी वंशज ही। मगर 2010 में पट्टा खत्म होते ही अखिलेश दुबे का गैंग सक्रिय हो गया और फिर शुरू हुआ कब्जे का खेल। कुछ किराएदारों को रसूख दिखाकर खदेड़ दिया, कुछ को रुपयों का लालच देकर पावर ऑफ अटॉर्नी हथिया ली, और जो नहीं माने उनके लिए तैयार था जाली दस्तावेजों का फ्री होम डिलीवरी पैकेज। अब सवाल यह है कि अदालत में लंबित इस प्रॉपर्टी विवाद को अचानक माफिया लॉबी ने कैसे हथिया लिया? जवाब साफ है। जब आपके पास ताकत हो, रसूख हो और दस्तावेज गढ़ने की कला हो, तो फिर वक्फ की जमीन भी वंश परंपरा समझी जाती है। एसआईटी ने इस घोटाले की तहकीकात की और 13 अगस्त को ग्वालाटोली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपियों की लिस्ट देखिए, अखिलेश दुबे, भाई सर्वेश, भतीजी सौम्या, जयप्रकाश, शिवांश, राजकुमार शुक्ला और इंस्पेक्टर समाजी। जी हाँ, एक इंस्पेक्टर साहब भी शामिल हैं। यानी कब्जे का खेल सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि खाकी की छाप में भी खेला गया। ग्वालाटोली थाना प्रभारी संजय गौड़ का कहना है, दबिश दी गई, आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन कानपुर की जनता पूछ रही है, साहब ये दबिश होती है या औपचारिकता? हर बार पुलिस आती है, नोटिस चिपकाती है और दुबे परिवार हवा हो जाता है। आखिर ये जमीन प्रेमी भगोड़े मिलते क्यों नहीं? और सोचने वाली बात ये भी है कि वक्फ की इस जमीन पर गेस्ट हाउस और ऑफिस बना लिया गया है, यानी कब्जे को वैध ठहराने के लिए प्रॉपर्टी डेकोरेशन सर्विसेज भी चालू है। जमीन पर होटल, गेस्ट हाउस और दफ्तर खोलो और जनता से कहो, देखो ये हमारी वैध संपत्ति है। व्यंग्य ये है कि जो जमीन कभी गरीबों और समाज के हित के लिए वक्फ को सौंपी गई थी, वही आज सफेद पोशों के कब्जे में है और कानून के रखवाले कहते हैं जल्द ही गिरफ्तारी होगी। जनता हंस रही है, जल्द ही का मतलब कब? अगले चुनाव से पहले या उसके बाद? तो कानपुर की गलियों में यही चर्चा है कि अखिलेश दुबे और उनका परिवार कानून से बड़ा है या कानून इनसे छोटा पड़ गया है। पुलिस को तो हर बार सिर्फ दीवारें और खाली कमरे मिलते हैं, लेकिन अखिलेश परिवार कहीं और वीआईपी मेहमानों के साथ चाय की चुस्कियां लेता होगा। तो साफ है कि कानपुर की जमीन पर सिर्फ ईंट पत्थर का कब्जा नहीं, बल्कि कानून, रसूख और राजनीति का भी खेल खेला जा रहा है। अखिलेश दुबे और उसका कुनबा एक एक करके बेनकाब हो रहा है। भाई सर्वेश और भतीजी सौम्या की गिरफ्तारी हो या वक्फ की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा, सवाल यही है कि कब चलेगा बुलडोजर। यूपी में माफियाओं की सांसें थम जाती हैं जब योगी स्टाइल की कार्रवाई सामने आती है, और अब पूरा कानपुर यही पूछ रहा है, क्या अखिलेश दुबे के इस पारिवारिक साम्राज्य पर भी उसी बुलडोजर की गरज सुनाई देगी जिसने अतीक और मुख्तार जैसे बाहुबली साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया था? फिलहाल पुलिस की तलाश जारी है, लेकिन जनता इंतजार कर रही है कब होगा सफाया, कब होगा अंत इस माफिया खेल का। नमस्कार।